नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और जिस तरीके से मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बाजार लो वॉल्यूम के साथ जो ट्रेड करा रहा है और मार्केट काफ़ी हद तक कंसोलिडेट है। बाजार में पूरे दिन कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। तो इस तरीके की मूवमेंट में या इस तरीके के बाजार में आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, किस तरीके से आप प्रॉफिट कर सकते हैं और कौन से लेवल्स पे आपको ध्यान देना है, आज की वीडियो में मैं डिटेल एनालिसिस इसकी करना चाहूँगा। बहुत डिटेल में दोस्तों आपको बताऊंगा, जिससे आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूज करना आज मैं बताऊंगा कि कैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूज करके भी आप छोटे छोटे प्रॉफिट ले सकते हैं। अब देखो, जो भी ऑप्शन बायर है, जिसे ऑप्शन बाय करना है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो अवर्ली चार्ट पे जाए, 30 मिनट के चार्ट पे जाए, बड़े टाइम फ्रेम्स पे जाए। बेसिकली वो 5-5 मिनट के चार्ट पे भी इस तरीके से काम करा सकता है। हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 5 मिनट के चार्ट पे उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलती, बट आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट्स के लिए अगर बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट का चार्ट भी काफी यूजफुल हो सकता है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी है और निफ्टी के चार्ट में हम डायरेक्टली आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप निफ्टी में ट्रेड अपना बना सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो निफ्टी का जो अभी प्राइस चल रहा है वो है 19,425 का। अब 19,450 के आसपास निफ्टी ट्रेड करा रहा है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंसोलिडेशन के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन क्या होता है, इसके ऊपर वैसे मैं कल एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बट आज हुआ क्या था कि कल मैं काफी टाइम से बोल रहा था, कल भी मैंने बोला था कि बाजार काफी कंसोलिडेट हो रहा है और कंसोलिडेशन के बाद आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज वो गिरावट देखने को मिली दोस्तों, और उस गिरावट पे हमने आपको बता भी दिया था कि बाजार में बॉटम बना है और यहाँ पे आप जो भी अगर आपने सेल पोजीशन बना रखे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे तो छोटी मोटी रिकवरी हमें आज निफ्टी में देखने को भी मिली। तो 19,300 से 19,400 के आसपास निफ्टी जा चुका है। बट अगर यही चीज अगर आप देखना चाहे, अगर मान लो यहां से जो तेजी आई है और इस तेजी को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहे बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे, तो वो इतना ज्यादा क्लैरिटी के साथ मिलता नहीं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे तो ये आपको जो लास्ट कैंडल है, इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूंगा तो ये आपको हैमर दिखेगी। आप बिल्कुल मैं चार्ट को जूम कर देता हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये आपको हैमर दिखेगी, बट हैमर के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो बुलिश होती है, यहाँ पे बेरिश है। और प्रॉपर ऊपर से भी अगर देखेंगे तो 20 कैंडल्स नहीं मिल पाते। तो हमें एक्चुअल में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये जो ट्रेंड है, ये जो गिरा है बाजार, यहाँ से रिवर्सल कैसे आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करना है। ये मैं कई बार आपको बताता हूँ दोस्तों। हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। बट अगर हम देखें तो 5 मिनट्स का चार्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 5 मिनट्स का चार्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 5 मिनट के चार्ट पे बॉटम से जहां पे रिवर्सल देखने को मिला था वहां पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं हैमर। हैमर दोस्तों क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो हैमर के बाद 19,390 के ऊपर एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। आप एग्जैक्टली अब निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हम 10 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। 10 मिनट का चार्ट भी अगर आप लगाएंगे तो भी आपको कुछ बॉटम पे कुछ रिवर्सल के साइन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप चाहे तो 5 मिनट का चार्ट यूज करिए, चाहे आप 10 मिनट का चार्ट यूज करिए, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि बाजार जो है, बाजार में जो रिवर्सल है वो कहां से आपको देखने को मिल सकता है। यहीं पे अगर हम बात करें तो ये 5 मिनट का चार्ट की तो दोस्तों हम चलो बात कर ही रहे हैं कि जब 5 मिनट का चार्ट आप यूज कर सकते हैं। ये हैमर बना है, यहां से बाइंग की कंफर्मेशन आपको देखने को मिली है। वहीं पे दोस्तों आपको दूसरी चीजें भी आपको देखनी पड़ती है, मल्टीपल पैटर्न्स भी आपको कई बार एनालिसिस करते हुए देखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो प्राइस है वो 19,425 के आसपास है। फर्स्ट हाफ में गिरावट देखने को मिली थी। तो गिरावट जब देखने को मिली थी तो वहां पे ये भी था कि भाई चलो रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, गिरावट देखने को मिली है। वहां पे बॉटम पे प्रॉफिट बुक भी आपने किया होगा। बट जो रिवर्सल है, कि जो रिवर्सल आया, जो शार्प रिवर्सल आया, वो कैसे देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ेगा। अब यहीं पे दोस्तों इसी चीज को समझाते हुए हम यहाँ पे लेते हैं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट को। 15 मिनट का चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों ये 15 मिनट का चार्ट हमने आपके सामने लिया है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार में अच्छा खासा रिवर्सल
देखने को मिला है। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो भी आपको देखनी पड़ेगी, स्मॉलर रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी आपको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे कि निफ्टी जो है, जो इसमें जो रिकवरी आई है, जो मॉर्निंग के सेशन में जो गिरावट थी, उसके बाद जो बाजार पॉजिटिविटी की तरफ गया है, जो बाजार पॉजिटिव हुआ है, इसी तरीके से बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी मॉर्निंग में देखेंगे 43,500 के आसपास था, 400 के आसपास भी आया था और वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी इसमें देखने को मिली, वहाँ से अच्छे खासा 350 पॉइंट्स की तेजी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। बट ये चीज़ें अगर आपको पकड़नी है तो कहीं ना कहीं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने निफ्टी की बात करी है, मैं थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट मैं बैंक निफ्टी में आपके लिए लगा देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो 1 घंटे में काफ़ी कैंडल्स देखने को मिल जाती हैं। 12 कैंडल आपको 1 घंटे में देखने को मिल जाते हैं। जैसे अब 9:15 में मार्केट ओपन होता है तो 10:15 पे एक कैंडल की क्लोजिंग होती है अवर्ली चार्ट पे। तो अगर आप वहाँ से 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो वहाँ से 12 कैंडल आपको देखने को मिल जाती है। तो 5 मिनट की एक कैंडल है और हर 5 मिनट में उसकी क्लोजिंग होती है, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल कैंडल्स देखने को मिलती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में बॉटम पे एक पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार के बाद इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। और इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 5-5 मिनट का चार्ट लगा रहे हैं तो 5-5 मिनट के चार्ट पे भी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस देखने को मिला था, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिला था। तो ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस से आप काम करिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि बाजार में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, अगर हम बात करें तो आप क्या करिए 50 पॉइंट 60 पॉइंट के लिए भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो ऑप्शंस बाय करना पसंद करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एट द मनी पे भी कॉल पुट खरीद के चल सकते हैं। बट कोशिश ये करिएगा कि टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए। जब छोटा टारगेट स्टॉप लॉस होगा तो वो जल्दी अचीव होगा और स्टॉप लॉस भी डिले लगता है। मैंने कह रहा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, सिर्फ टारगेट आएगा, टारगेट आते हैं तो स्टॉप लॉस भी आते हैं। बट एटलीस्ट मार्केट से अगर आपका जो ट्रेड है बहुत जल्दी आप ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो अगर आप क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं या फिर आप मल्टीपल ट्रेड्स बनाना चाहते हैं तो 5 मिनट का चार्ट काफ़ी यूजफुल होता है। काफ़ी लोगों में ये सोच रहे होंगे कि मैं आवरली चार्ट की बात क्यों नहीं कर रहा। 30 मिनट के बाद साथ साथ अगर हम देखें तो 1 आवर का चार्ट में भी आपको काफ़ी पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो आवरली चार्ट पे जब हम काम करते हैं तो आवरली चार्ट पे आपको ओवरऑल सिचुएशन बताता है, डेली चार्ट आपको ओवरऑल बताता है कि थोड़े लंबे टाइम के लिए क्या हो सकता है। अगर आप 50-60 पॉइंट के लिए काम करेंगे तो आवरली चार्ट पे काम नहीं कर सकते, आपको फिर 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे ही जाना पड़ेगा। बट आप BTST STBT ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आप आने वाले टाइम पे, यानी कि कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या है, बड़े टाइम फ्रेम्स के चार्ट देखने पड़ते हैं। तो वहीं पे दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक ट्रिपल टॉप हमें यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहा है और ये ट्रिपल टॉप जो है वो बैंक निफ्टी में, मैंने कल भी दोस्तों इसके बारे में बात करी थी कि ट्रिपल टॉप बना हुआ है और आपको पता होगा कि इसके बाद आज फॉल भी देखने को मिला था। कल जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी है तो वो समझ गए होंगे, कल जो हमने बताया था ट्रिपल टॉप के बारे में, आज अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिला। और आज ना एक्चुअल में अगर बात करें तो आज मुझे बाजार में कोई खास तेजी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि बाजार रिकवरी कर पाएगा, या रिकवरी नहीं करता तो मेरे को लग रहा था कि यार बाजार इसी लेवल पे रहेगा, कुछ 43,750 के आसपास ही क्लोज होगा। पर लास्ट में जाते जाते बाजार में कुछ तेजी देखने को मिली है। बट अगर आप अभी भी देखेंगे तो पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अभी भी एक रेजिस्टेंस चल रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें दोस्तों जो बताना चाहता हूँ, मैं सारी लाइनें हटा देता हूँ, मैं सिंपल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आ सके। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि है बैंक निफ्टी में, और मैं उसकी बात जो करूँगा दोस्तों वो बनता है 43,900 का रेजिस्टेंस। आप देख लीजिए बैंक निफ्टी में जो बनेगा 43,900 के आसपास बनेगा। और अगर बाजार कल के दिन, मतलब आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करूं दोस्तों, कि जब बाजार ओपन होगा तो आपको अगर बाजार मिलता है 43,750 के नीचे, तो दोस्तों वो एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट हो सकता है। क्योंकि ये वाली कैंडल का जब लो ब्रेक होगा तो हो सकता है कि जो आज का लो है, जो आज बाजार में लो बना है, एग्जैक्टली जो हम चेक करेंगे जो आज लो बना है वो बना है 43,500 के आसपास का। तो 43,500 के आसपास आपको मार्केट आता हुआ नजर दे सकता है, दिखाई दे सकता है। तो कहने का मतलब है 43,750 के नीचे आपको 43,500 का टारगेट भी मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया है। अभी भी जो डाइवर्जेंस है वो पूरी तरीके से क्या है, नेगेटिव है।
हालांकि दोस्तों अभी फिलहाल बाजार में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट नहीं है। 100, 150, 200 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत छोटी बात है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑप्शन बाय भी करते हैं और बाजार में 100, 150 पॉइंट की मूवमेंट भी होती है तो बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, आपको भी पता है। जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो तब एकदम से जो मूवमेंट होती है तो उसको तो आप ग्रैब कर लेते हैं। बट अब मान लो आपने ट्रेड बनाया सुबह 11 बजे और मूवमेंट आ रही है 2 बजे, बट उसका कोई फायदा नहीं होता। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा डिके हो जाता है। और जब छोटे छोटे टारगेट के लिए कर रहे होते हैं तो भाई उसमें आपको छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट तो होता ही है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो आप कोशिश करिए ओवरऑल एनालिसिस करके 5-5 मिनट के चार्ट पे छोटे छोटे ट्रेड बनाइए, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर हो सकता है। और देखिए स्ट्रैटेजी बना के काम करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आजकल का तो मार्केट ऐसा है कि अगर आपका फंड है तो फ्यूचर में भी मेरे ख्याल से काम किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में मेरे हिसाब से इस मार्केट में पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करें, अगर मैं भी देखूंगा और मैं भी ट्रेड करूँ और बाजार मूवमेंट नहीं होती तो भाई मेरा ट्रेड चाहे कितना भी अच्छा हो, आपको भी पता है कि यार उसमें पैसा बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो गलेगा ही गलेगा। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि या तो स्टॉक्स में काम करिए, कैश मार्केट में काम करिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है आपको कि भाई मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है और किसी चीज़ में नहीं करना है। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी की तरफ मूव हो सकते हैं, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर मूवमेंट हो सकता है, बेटर सोच हो सकती है, उसके हिसाब से करेंगे बेटर रहेगा। और मार्जिन भी कमी लगता है, 20-25 हज़ार में आसानी से काम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहें तो डिटेल में सीखने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो भी एनालिसिस होती है, जैसे हमने बैंक निफ्टी के बारे में आज बताया था, हालांकि वहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर हो गया। इसके साथ साथ हमने आपको एक्सिस बैंक के बारे में बताया था। बहुत सारे मैसेजेस वगैरह जो है आईसीआईसीआई बैंक वगैरह के, हम इसमें करते रहते हैं। हालांकि कोई टिप नहीं देते, बट हाँ कोई चार्ट में पैटर्न बनता है, उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। बाकी दोस्तों एनालिसिस करना हमारा हाथ में है, बाकी बाजार क्या करता है वो बाजार के हाथ में ही है। और अगर आपको सीखने में इंटरेस्टेड हो, सीखने के लिए आप हमारा कोर्स कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, जिसकी फीस दोस्तों है 8,000 रुपये। 7,999 का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप ये कोर्स करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लिया जाता है, बहुत डिटेल में सिखाया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर के साथ साथ आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको दिया जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्स काफ़ी एडवांस है, जो लोग नए हैं, जो मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। बाकी दिवाली का वो डिस्काउंट है, उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो 500 का आपको डिस्काउंट भी हमारे टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में मिलेगा। अगर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शंस का कॉम्बो लेते हैं तो आपको 1500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ साथ कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से ही शुरुआत करिए। बाकी आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको हमारी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी आज मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, कुछ 5 मिनट के चार्ट पे कैसे काम करना है उसके बारे में बताया। बाकी कल एक वीडियो आने वाली है स्पेशल, जिसमें रेजिस्टेंस पर जो कंसोलिडेशन होता है उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।